नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हमारे सामने ढेर सारे नंबर्स हों तो उनसे कोई मतलब की कहानी कैसे निकाली जाए? तो आज हम ठीक यही पता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन आसान से लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स के बारे में जो डेटा को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। पहली बार देखने में तो ये सिर्फ कुछ संख्याएं लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इनके अंदर एक पूरी कहानी छिपी है और हमारा काम है उस कहानी को बाहर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो किसी भी एनालिसिस का पहला कदम होता है इन नंबर्स की झुंड को समझना। अभी तो ये सब बस एक शोर जैसा लग रहा है, सही कहा ना? लेकिन हम कुछ आसान से तरीकों का इस्तेमाल करके इनमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक साइंटिस्ट हैं और हमने एक बहुत छोटी सी चीज का वजन 5 बार मापा है। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये वही 5 नतीजे हैं। अब सवाल ये है कि ये माप हमें उस चीज के असली वजन के बारे में क्या बताते हैं? ठीक है, तो एनालिसिस में हमारा सबसे पहला काम है इस डेटा का सेंटर यानी केंद्र खोजना। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक ग्रुप फोटो है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ग्रुप का बीचों बीच कौन है। मतलब इन सभी मापों की एक टिपिकल वैल्यू क्या है? अब देखिए, सेंटर खोजने के दो बहुत ही कॉमन तरीके हैं, मीन और मीडियन। मीन, जिसे हम आम भाषा में एवरेज या औसत भी कहते हैं, वो सारे नंबरों को जोड़कर और फिर उनकी गिनती से भाग देकर निकाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीडियन बस उस लिस्ट का ठीक बीच वाला नंबर होता है। दोनों ही काम के हैं, लेकिन ये हमें थोड़ी अलग-अलग कहानियां बताते हैं। तो मीन या औसत निकालना तो बहुत ही सीधा है। हम बस अपने पांचों वजनों को जोड़ेंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। हमारे केस में ये आता है 10.1 ग्राम। इससे हमें झटपट एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है। अब मीडियन के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को एक क्रम में लगाते हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। और बस जो नंबर ठीक बीच में है वही हमारा मीडियन है, जो इस केस में भी 10.1 ग्राम ही है। मीडियन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही अजीब सा माप होता, मान लीजिए 20 ग्राम, तो भी मीडियन वही रहता। मतलब एक आध ऊंचे नीचे नंबर से इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिर्फ सेंटर का पता लगाना तो आधी कहानी है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। क्या वो सब एक दूसरे के पास पास हैं, एक झुंड की तरह, या फिर वो हर तरफ बिखरे हुए हैं जैसे आसमान में तारे? और यहीं पर बात आती है प्रिसिजन की। प्रिसिजन का सीधा सा मतलब है कि आपके माप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर कोई एक ही काम बार बार करे और हर बार लगभग एक जैसा ही नतीजा मिले, तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्रिसाइज है, भले ही वो नतीजा सही हो या ना हो। तो सवाल उठता है कि इस फैलाव को मापते कैसे हैं? इसके लिए सबसे आम तरीका है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब नाम सुन के घबराना नहीं है, ये जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। ये बस एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि औसतन हमारे डेटा पॉइंट्स मीन से कितनी दूर हैं। मामला एकदम सिंपल है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन या एसडी छोटा है तो इसका मतलब है कि सारे माप एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यानी बहुत कंसिस्टेंट हैं। और अगर एसडी बड़ा है तो इसका मतलब है कि आपके माप दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और मजेदार चीज है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन या आरएसडी। सोचिए कि आपको एक हाथी के वजन के माप और एक चींटी के वजन के माप की प्रिसिजन की तुलना करनी है। जाहिर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत अलग होगा, है ना? आरएसडी हमें प्रतिशत में बताता है कि कौन सा माप अपने मीन की तुलना में ज्यादा प्रिसाइज है। तो जब भी अलग अलग पैमानों की चीजों को कंपेयर करना हो, आरएसडी एक जबरदस्त टूल है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी और अक्सर गलत समझे जाने वाले अंतर पर आते हैं, प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना। ये दोनों एक ही बात नहीं है और ये समझना एनालिसिस में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक डार्ट बोर्ड की कल्पना करना। आपका लक्ष्य यानी बुल्सआई वो असली मान है जिसे आप मापने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका हर एक माप डार्ट बोर्ड पर फेंके गए एक तीर की तरह है। ये वो सिचुएशन है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। आपके सारे तीर एक साथ चिपके हुए हैं और वो भी ठीक बुल्सआई पर। इसका मतलब है कि आपके माप न सिर्फ कंसिस्टेंट हैं बल्कि सही भी हैं, परफेक्ट। अब ये एक बहुत ही आम और खतरनाक स्थिति है,
आपके सारे तीर एक दूसरे के पास तो हैं, मतलब आप बहुत प्रिसाइज हैं, लेकिन पूरा का पूरा झुंड लक्ष्य से कोसों दूर है। इसका मतलब है आप लगातार एक ही गलत जवाब दे रहे हैं, और ये आपको यकीन दिला सकता है कि आप सही हैं, जबकि आप पूरी तरह से गलत रास्ते पर हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब बस इतना है कि आप असली मान के कितने करीब हैं, और हम इससे एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करके मापते हैं। ये बस आपके माप और असली मान के बीच का अंतर है, एकदम सिंपल। चलिए अपने वजन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर हमें पता है कि उस चीज़ का असली वजन 10.0 ग्राम है और हमारे मापों का औसत 10.1 ग्राम आया है, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर 0.1 ग्राम है। ये हमें साफ साफ बताता है कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। ये सिर्फ अलग अलग परिभाषाएं नहीं हैं, ये एक ज़बरदस्त टूलकिट है जिसका इस्तेमाल कोई भी किसी भी डेटा सेट को समझने के लिए कर सकता है, चाहे वो साइंस में हो, बिजनेस में या कहीं और। ये एक सीधी साधी 3 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले डेटा का सेंटर खोजें, फिर उसका फैलाव मापें और आखिर में उसकी लक्ष्य से तुलना करें। बस इतना ही करना है। तो अगली बार जब किसी के सामने नंबर्स का कोई सेट आए तो बस ये 3 सवाल दिमाग में रखने हैं। मीन और मीडियन बताएंगे कि सेंटर कहाँ है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा कि माप कितने कंसिस्टेंट है, और एब्सोल्यूट एरर बताएगा कि आप कितने सही हैं। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, क्या ज्यादा खतरनाक है? ऐसा डेटा जो हर तरफ बिखरा हुआ है और आपको कुछ भी पक्का नहीं बताता, या फिर वो डेटा जो बहुत प्रिसाइज है लेकिन आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत दिशा में ले जाता है? इन टूल्स को समझना हमें इन दोनों ही खतरनाक सिचुएशन से बचने में मदद करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।